देखो बच्चों, आज हम लोग 0 और 90 के त्रिकोणमितीय मानों के ज्ञात करने के लिए तरीका सीखेंगे। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे आप माने इसको आराम से हम लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये त्रिकोणमितीय मान जो है, अगर ये आप याद कर लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आप बना करके आओगे। इसको सबसे पहले हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। इस सबको क्या करिए ना, 4 से भाग दे दीजिए, सबको 4 से भाग दे दो। अब इस सबको क्या करिए, अंडर रूट में कर दीजिए, सबको अंडर रूट में करिए। अब देखिए, इसी को आपको हल कर लेना है। इसको जब हल करोगे ये 0 आ जाएगा। 1/4 को जब हल करोगे यानी 1 के वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहां पर ये 2 से इसको भाग दोगे तो 4 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 1 बार में, और 1 के वर्गमूल 1 हो जाता है और 4, और यहां पर तो 2 बच गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसमें क्या हो गया कि ये √3 रह जाएगा और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये देखो, ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखो, अब यही जो मान आया हुआ है ये सब क्या हो जाएगा, इस सब में हम लोग रख लेंगे आराम से। साइन 0 के मान 0 हो जाएगा, साइन 30 के मान 1/2 होगा, साइन 45 के मान 1/√2 होता है, और साइन 60 के मान ये जो आया हुआ है 3√3/2 ये हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आराम से याद कर लो, ये कह आप रट के भी याद कर लो, जैसे भी याद कर लो कर लो। ठीक है, उसके बाद से ये वाला मान यहां आ जाता है, यहां 1 हो जाएगा, उसके बाद से ये वाला यहां आएगा, √3/2 हो जाएगा, ये तो यही रह जाएगा, उसके बाद से 1/2 यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब देखिए, चूंकि साइन 0 के मान 0 होता है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का नीचे कुछ क्या करना है, 1 करना है, और इसको उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करेंगे तो बाबू 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। तो देखो, 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान आता है अपरिभाषित। ठीक है, इसको अभी तक मतलब ये ज्ञात नहीं किया गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसका कुछ मान मिले। ठीक है ना जी, तो इसको हम लोग अपरिभाषित लिखते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। अब देखिए, साइन 30 के मान 1/2 है, साइन 30 के मान 1/2 है, तो कोसेक 30 के मान 1/2 के उल्टा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका उल्टा कर दोगे तो √2 होगा, अगर इसका उल्टा करते हो तो 2/√3 हो जाएगा, और 2/√3 हो जाएगा, और इस 1 का उल्टा तो 1 हो जाएगा ना जी, 1 के उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मान यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, और ये तो यही रह जाएगा, और ये वाला यहां आ जाएगा, और ये वाला यहां आ जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं तो कॉस इसका उल्टा यहां, इसका उल्टा बस कर करके तो लिखा गया है। ये यहां देखो, यहां 3 है ना, ये 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, tan का जो मान होता है आपको मैं बता दूं कि tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि इतना बटा इतना, यानी कि 0/1 यानी कि क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इतना बटा इतना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। ये दोनों देखो सेम सेम है, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा √3, और 1/0 अभी आपको बताया गया 1/0। देखिए, और बटा में 0 होगा तो भाग देने पर ये अपरिभाषित आता है। 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो 0 होता है, ठीक है ना, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात यहां का हो जाएगा अपरिभाषित। ये वाला मान यहां आ जाएगा, ये √3 यहां आ जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये वाला मान जो है 1/√3 यहां, और ये 0 यहां। ठीक है, ये मान आपको याद करना है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं, कैसे आप याद करोगे। देखिए,
अगर ये मान आप याद कर लिए हो तो बताओ साइन 90 का मान 1 है, साइन 90 का मान 1 है, तो यही मान तो यहाँ कॉस 0 का मान हो जाता है ना जी। तो ये जो है साइन 90 का मान 1 है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो अगर ऐसे आप याद करते हो थोड़ा सा, ठीक है ना जी, तो साइन 90 का मान क्या है 1 है, तो ये साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 के मान 1 हो जाएगा। साइन 60 के मान कितना है √3/2, साइन 60 के मान जो है √3/2 है, तो वही मान चूंकि यहां आ जाएगा, यानी कि इस मान के बगल में यानी कि cos 30 के मान √3/2 हो जाएगा। साइन 45 के मान 1/2 होता है, cos 45 के मान भी 1/2 होगा। साइन 30 के मान 1/2 होता है, यही मान यहां पर आ जाएगा, यानी कि cos 60 के मान 1/2 हो जाएगा। ऐसे आराम से आप याद कर सकते हो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि साइन 60 के मान कितना है √3/2 है, साइन 60 के मान √3/2 है, तो कोसेक 60 के मान √3/2 के उल्टा कर देंगे, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। आपसे कोई कहे अगर ये लाइन याद कर लिए हो तो ये वाला लाइन आपको आराम से याद हो जाएगा, बस उसको उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, cos 30 के मान है, cos 30 के मान जो है √3/2 है, cos 30 के मान √3/2, तो यहां पर sec 30 के मान देखो यहां cos 30 के मान √3/2 है, तो sec 30 का जो मान होगा √3/2 के उल्टा कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 देखो यहां आया हुआ है। इसी तरह से किसी का मान, जैसे मान लीजिए cos 60 के मान कितना है बताइए, cos 60 के मान 1/2 है, cos 60 के मान 1/2 है, तो sec 60 के मान 1/2 के उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि sec 60 के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ऐसे आप याद करोगे ना आराम से याद हो जाएगा। साइन 45 के मान कितना है 1/2 है, साइन 45 के मान 1/2 है ना जी, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो देखिए साइन 45 के मान 1/2 है, तो कोसेक 45 के मान 1/2 के उल्टा कर देंगे, तो 1/2 के उल्टा क्या हो जाएगा √2 ना होगा, यानी कि कोसेक 45 के मान 1/2 के उल्टा कर दिए, साइन 45 के मान 1/2 है, तो कोसेक 45 के मान 1/2 के उल्टा केवल √2 होगा। ये √2 देखो यहां पर दिया हुआ है। और देखिए इसके बाद से 10 का जो ये मान देख रहे हो, यहां से आप लोगों ने देखा कैसे क्या हुआ, इसको आपको क्या करना है याद कर लेना है। अगर याद कर लेते हो तो निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आप करके ही आओगे। ऐसे मैथ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।